आइए इस वीडियो में हम मश्की सेट 2.5 के सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1 सरगर्मी के ज़रिए हल करना है, खाली चौकोन को मुकम्मिल करना है। यहाँ मुरब्बी मसावत ax कुव्वत 2 जमा b1 जमा c बराबर 0 दी हुई है। दरमियान में b कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर 5। हमें पता है b कुव्वत 2 तफरीक 4ac ममेज़ होता है, जिसे डेल्टा इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं और हमें जज़रों की नौइयत दो खाली चौकोन में लिखना है। यहाँ b कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर 5 और -5 दो कीमतें दी हुई है। हमें ममेज़ की नौइयत मालूम है। अगर डेल्टा बराबर 0 होता है तो मुरब्बी मसावात के दोनों जज़र मसावी और हकीकी होते हैं। डेल्टा 0 से बड़ा हो तो जज़र गैर मसावी और हकीकी होते हैं, और डेल्टा 0 से छोटा यानी मनफी हो तो जज़र गैर हकीकी होते हैं। हमें पहली कीमत b कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर 5 नज़र आ रहा है। 5 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पर डेल्टा 0 से बड़ा है, इसलिए जज़र गैर मसावी और हकीकी होंगे। ये पहले खाली चौकोन में आएगा। दूसरी कीमत b कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर -5 दिया हुआ है। -5 0 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ डेल्टा 0 से छोटा है तो जज़र गैर हकीकी अदद होंगे। ये दूसरे खाली चौकोन में लिखा जाएगा। और इस तरह से सवाल नंबर पहले का जवाब। दूसरा सवाल ये भी सरगर्मी के ज़रिए हल करना है। यहाँ पे जज़रों का मजमूआ -7 दिया हुआ है और जज़रों का हासिल ज़रब बराबर 5 दिया हुआ है। दरमियान में हमको मुरब्बी मसावात लिखना है। हमें पता है कि जिन मुरब्बी मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा होते हैं, उस मुरब्बी मसावात को हम x कुव्वत 2 तफरीक कौस में अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0 की सूरत से ज़ाहिर करते हैं। इसलिए जज़रों का मजमूआ यानी अल्फ़ा जमा बीटा बराबर -7, जज़रों का हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 5 दिया हुआ है। आम सूरत लिखेंगे x कुव्वत 2 तफरीक कौस में अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत रखने पर x कुव्वत 2 तफरीक -7 तफरीक और -7 मुस्बित में तब्दील हो जाएगा। x कुव्वत 2 जमा 7x जमा 5 बराबर 0। इस तरह से हमें ये मुरब्बी मसावात हासिल होगी, जिनके जज़रों का मजमूआ -7 और जज़रों का हासिल ज़रब 5 होगा। तीसरा सवाल ये भी सरगर्मी के ज़रिए हल करना है। यहाँ एक मसावात दी हुई है 2x कुव्वत 2 तफरीक 4x तफरीक 3 बराबर 0। हमें अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत हासिल करना है। हमें पता है आम सूरत में x कुव्वत 2 होता है। यहाँ x कुव्वत 2 के साथ 2 लिखा हुआ है, इसलिए इस मसावात को 2 से तकसीम करने पर मसावात के हर अरकान को 2 से तकसीम किया जाएगा। यहाँ तकसीम वाला 2 x कुव्वत 2 के साथ लिखा हुआ ज़रब में 2 इसको हटा देगा और इस तरह से 2 दूनी 4 और हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 तफरीक 2x तफरीक 3/2 बराबर 0। हमें पता है आम सूरत में x कुव्वत 2 तफरीक अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0 होता है। यहाँ पे हम मवाज़ना करेंगे और मवाज़ना करने पर हमें पता चलेगा अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत यहाँ पर 2 है और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत जब हम हासिल मसावात से मवाज़ना करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये -3/2 है। आइए देखते हैं इसी मश्क का सवाल नंबर 2 मुंदज़ल मुरब्बी मसावात के ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1 x कुव्वत 2 जमा 7x तफरीक 1 बराबर 0। आम सूरत से मवाज़ना करेंगे। मुरब्बी मसावात की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। x कुव्वत 2 का ज़रीब a जिसका कीमत यहाँ 1 है, x का ज़रीब b जिसकी कीमत यहाँ 7 है और c मुस्तकिल की कीमत -1 है। ममेज़ b कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर 7 कुव्वत 2 तफरीक 4 ज़रब 1 ज़रब -1। 7 का मुरब्बा 49 तफरीक
2 मरतबा है, जमा 4 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से 49 जमा 4 बराबर 53। सवाल नंबर 2y कुव्वत 2 तफरीक 5y जमा 10 बराबर 0। आम सूरत से मवाजना करेंगे। ए बी सी की कीमतें पहले हासिल करेंगे। यहाँ ए की कीमत 2, बी की कीमत -5 और सी की कीमत 10। ममेज़ बी कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर -5 का मुरब्बा तफरीक 4 ज़रब 2 ज़रब 10, 4 दूनी 8 होता है, ज़रब 10 यानी 80, 5 का मुरब्बा 25, 25 तफरीक 80 बराबर -55। ममेज़ की कीमत। जज़र 2x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0। सवाल नंबर 3 आम सूरत से मवाजना करेंगे। मुरब्बी मसावात ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। a की कीमत जज़र 2, b की कीमत 4, c की कीमत 2 जज़र 2। b कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर 4 कुव्वत 2 तफरीक 4 ज़रब जज़र 2 ज़रब 2 जज़र 2, 4 जज़र 2 ज़रब 2 जज़र 2, 8 जज़र 4 में तब्दील हो जाएगा। 4 का मुरब्बा 16 और इस तरह से 4 जज़र 4, 4 मालूम है हमें 2 का मुरब्बा है, इसलिए जज़र 4 2 में तब्दील होगा। 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 16 बराबर 0। सवाल नंबर 3 ममेज़ की कीमत की बिना पर ज़ैल के मुरब्बी मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। अब यहाँ हमें नौइयत भी हासिल करना है। पहला सवाल x कुव्वत 2 तफरीक 4x जमा 4 बराबर 0। आम सूरत से मवाजना करेंगे। ए बी सी की कीमत हासिल करेंगे। ए की कीमत यहाँ 1, बी की कीमत -4, सी की कीमत 4। बी कुव्वत 2 तफरीक 4ac ममेज़ की कीमत हासिल करेंगे। -4 कुव्वत 2 तफरीक 4 ज़रब 1 ज़रब 4, 16 तफरीक 16 बराबर 0। यहाँ ममेज़ की कीमत 0 है, इसलिए मुरब्बी मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हैं। सवाल नंबर 2y कुव्वत 2 तफरीक 7y जमा 2 बराबर 0। आम सूरत से मवाजना करके ए बी सी की कीमत हासिल करेंगे। मुरब्बी मसावात की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। x कुव्वत 2 का ज़रीब a कीमत 2, x का ज़रीब b जिसकी कीमत यहाँ -7 है और मुस्तकिल c की कीमत यहाँ पर 2 है। ममेज़ b कुव्वत 2 तफरीक 4ac हासिल करेंगे। -7 कुव्वत 2 तफरीक 4 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह से 49 तफरीक 8 ज़रब 2, 49 तफरीक 16 बराबर 33। यहाँ ममेज़ मुस्बित है, 0 से बड़ा, इसलिए मुरब्बी मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी हैं। तीसरा सवाल m कुव्वत 2 जमा 2m जमा 9 बराबर 0। आम सूरत से मवाजना करेंगे। ए बी सी की कीमत हासिल करेंगे। ए की कीमत 1, बी की कीमत 2, सी की कीमत 9। ममेज़ बी कुव्वत 2 तफरीक 4ac बराबर 2 कुव्वत 2 तफरीक 4 ज़रब 1 ज़रब 9, 4 ज़रब 36 -32। यहाँ ममेज़ की कीमत 0 से छोटी है, मनफी है, इसलिए मुरब्बी मसावात के जज़र गैर हकीकी है। आइए देखते हैं मश्क का अगला सवाल। सवाल नंबर 4 जिस मुरब्बी मसावात के जज़र ज़ैल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बी मसावात बनाइए। पहला सवाल 0 और 4। यहाँ 2 जज़र दिए हुए हैं, इसलिए हम फ़र्ज़ करेंगे अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 4। हम यहाँ 2 कीमतें हासिल करेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा 0 जमा बीटा 4, 0 जमा 4 बराबर 4। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत 0 ज़रब 4 बराबर 0। हमें
जज़र दिए हुए हैं तो मुरब्बी मसावात की आम सूरत मालूम है, एक्स कुव्वत 2 तफरीक कौस में अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर सिफर होती है। यहाँ अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की हासिल कीमतें रखें। एक्स कुव्वत 2 तफरीक 4x जमा अल्फ़ा बीटा की कीमत सिफर आई, सिफर बराबर सिफर। इस तरह से एक्स कुव्वत 2 तफरीक 4x बराबर सिफर ये हासिल मुरब्बी मसावात होंगी, जिसके जज़र सिफर और 4 होंगे। सवाल नंबर 2, 3 और -10। यहाँ पे हम दो जज़र दिए हुए हैं, फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर -10 है। दो कीमतें हासिल की जाएंगी। पहली कीमत अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा की कीमत 3 जमा बीटा की कीमत -10 रखने पर यहाँ -7 हासिल होगा, और अल्फ़ा ज़रब बीटा 3 ज़रब -10 ज़रब करने पर -30 हासिल होगा। आम सूरत एक्स कुव्वत 2 तफरीक कौस में अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा बीटा बराबर सिफर। अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की हासिल कीमतें इस मसावात में रखेंगे। एक्स कुव्वत 2 तफरीक -7 एक्स जमा -30 बराबर सिफर। दो मनफी अलामतें तब्दील होंगी मुस्बित में, और मुस्बित और मनफी अलामत ज़रब में आके तब्दील होगी मनफी में, और हमें हासिल होगा एक्स कुव्वत 2 जमा 7x -30 बराबर सिफर। हासिल मुरब्बी मसावात, जिसके जज़र 3 और -10 होंगे। सवाल नंबर 3, 1/2 और -1/2 यहाँ पे जज़र दिए हुए हैं। हम फ़र्ज़ करेंगे अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2। दो कीमतें हासिल होंगी, एक अल्फ़ा जमा बीटा की और एक अल्फ़ा ज़रब बीटा की। अल्फ़ा जमा बीटा जब हम यहाँ पे कीमतें रख के हल करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 1/2 जमा तफरीक 1/2। जमा तफरीक एक साथ आ गए, इसलिए शुमार कुनिंदा नसब नुमा मुश्तरिक 2 लिया जाएगा। शुमार कुनिंदा 1 तफरीक 1/2 बराबर 0/2 यानी सिफर। अल्फ़ा ज़रब बीटा में शुमार कुनिंदा से ज़रब होता है, नसब नुमा से, इसलिए अल्फ़ा ज़रब बीटा हासिल होगा -1/4। आम सूरत लिखे बाद कीमतें रखी जाएगी, और कीमतें रख के जब हल करेंगे तो हमें एक्स कुव्वत 2 तफरीक 1/4 बराबर सिफर ये मुरब्बी मसावात हासिल होगी, जिसके जज़र 1/2 और -1/2 होंगे। सवाल नंबर 4, 2 जमा जज़र 5 2 तफरीक जज़र 5। फ़र्ज़ करेंगे अल्फ़ा बराबर 2 जमा जज़र 5 और बीटा बराबर 2 तफरीक जज़र 5। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हासिल करेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 2 जमा जज़र 5 जमा 2 तफरीक जज़र 5। कौस हटेगा, और कौस हटने के बाद यहाँ पर मनफी जज़र 5 और मुस्बित जज़र 5 हट जाएंगे। 2 जमा 2 बराबर 4। इसी तरह अल्फ़ा ज़रब बीटा यहाँ ए तफरीक बी और ए जमा बी, जो ए कुव्वत 2 तफरीक बी कुव्वत 2 हमें देता है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ 4 तफरीक 5 बराबर -1 अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत हासिल होगी। आम सूरत लिखे बाद अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की हासिल कीमतें आम सूरत में रखेंगे, और इस तरह से हमें हासिल होगा एक्स कुव्वत 2 तफरीक 4x तफरीक 1 बराबर सिफर। ये वो मुरब्बी मसावात है जिसके जज़र 2 जमा जज़र 5 और 2 तफरीक जज़र 5 होंगे।